पंजाब पे बड़ी गहरी नज़र होगी। पंजाब सेंटर बनाता है। कैंपेन्स आपने देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ साहब लाहौर में निकले। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि नवाज शरीफ को अपने हलके में रैली की सूरत में जाना पड़ा, क्योंकि बड़े अरसे से वो आउट थे। इतने बड़े लीडर को एक जलसा करना चाहिए था, रैलीज़ में नहीं जाना चाहिए था। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मौका भी है कि उनको तो रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या लगता है आपको कल क्या होगा सर? पहले तो सुल्तान शाह आपको मुबारक हो, वाक़यातन चांद नज़र आ गया इलेक्शन का। तो ये जो इलेक्शन नमा इवेंट होने जा रहा है, ज़ाहिर है आपने इंट्रो में ना हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मुझे तो लगता है कि अवाम के पास हक शक कोई नहीं है, बस एक उम्मीद ही होती है हर इलेक्शन से। तो हम एक नई उम्मीद बांधने जा रहे हैं। हक तो है ना, हक इस्तेमाल करेंगे वोट का ना। वो हम हक इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन हमारे हकूक़ की पासदारी कितनी होती है, ये कहानी ये बात दुरुस्त है। ये तस्वीर का दूसरा एंगल ठीक है, लेकिन पहला एंगल हक का मौजूद है। हाँ, चलिए आपकी मान लेते हैं। जहाँ तक आप इलेक्शन देख रहे हैं, इस दफ़ा तो कंफ्यूज्ड सिलसिला शुरू हुआ। चले इलेक्शन शुरू हो गया। मुझे इस इलेक्शन में कोई उतना बड़ा, जितना बड़ा इवेंट है उतना बड़ा जोश खरोश नज़र नहीं आया जो माजी में कम से कम 85 से मुसलसल मैं इलेक्शंस देख रहा हूँ। तो इतना ठंड माहौल लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे मेले सजते थे, तो जो ये सारा सिलसिला आपके सामने है। इतनी फ्लेक्सें लगी हुई हैं, कौन से लाहौर घूमते रहे नईम साहब? इतनी फ्लेक्सें लगी, रैलियाँ निकली, ढोल बजते रहे, किधर आपने नहीं देखा? ये देखें, ये जो ढोल आपको लग रहे हैं, मुझे ना ये ढोल सुहाने लगे ना नजर आए। सॉरी टू से, चंद लोगों के ढोल हैं, ढोल वाले तो आपने बंद कर दिया मेरे भाई। आपने अब जरा सोचें कि सबको अगर वाकयातन आप ओपन खेलने देते, ग्राउंड सबके लिए खुली होती, तो फिर क्या समा होता। जरा उस समय पे भी गौर करें जो पहले इलेक्शनों के। लेकिन अब किसी की कानूनी गलतियों को तो नहीं नेगलेक्ट किया जा सकता। मैं आपको एक, आपने कानून की बात की, 2-3 दिन से मुझे एक ही कानून लग रहा है, वो न्यूटन का तीसरा कानून है। तो यहाँ इलेक्शन हो या सियासत हो, तो हमारा जो आइन, जो असल कानून है मुकद्दम है, मुझे भी है, आपको भी है, मियाँ साहब को भी है, मलिक साहब को भी है। लेकिन हमारे यहाँ ना जाने क्यों न्यूटन का ये तीसरा कानून आ जाता है कि एक्शन होता है और रिएक्शन होता है, और हम उसको इलेक्शन मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक। चले जी, मान लिया आप कहते हैं। तो बाकी जहाँ तक इसकी उम्मीद रखना है, फिर भी ऑप्टिमिस्टिकली सोचना चाहिए। चलिए आपको इलेक्शन की सूरत हाल ही दिखा देते हैं, क्योंकि आपने लाहौर घूमा, हमने भी लाहौर घूमा। इलेक्शन की कैंपेन्स तो जारी रहीं। अब क्योंकि कल इंतखाबात होने, कैंपेन ख़त्म हो चुके हैं, तो दंगल सज चुका है। N119 में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल है। इंतखाबी सामान की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तहसील जारी है। मजमूई तौर पर 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हल्के में सिक्योरिटी के हसार में पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद उसामा ने हमें ज्वाइन किया। उसामा, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का N119 में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है। यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पोलिंग स्टेशन के लिए सामान लेके जाया जा रहा है। पोलिंग की तरसील के लिए इलेक्शन का सामान लेके यहाँ से जाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 19 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जिनमें नुमाया उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र और मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ मौजूद हैं। इस हल्के में उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इफ्तिखार शाहिद मौजूद हैं, जबकि दीगर अराकीन भी मौजूद हैं जो इस हल्के से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रहे हैं। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के लिए सामान लेके जाया जा रहा है इलेक्शन के लिए। और मजमूई तौर पर इस हल्के में 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कल 8 फरवरी है, इलेक्शन का दिन है, पोलिंग का दिन है। उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल पेश ना आए, और मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। इलेक्शन के लिए यहाँ से सामान लेके जाया जा रहा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे सामान की तरसील। बहुत शुक्रिया उसामा हमें अपडेट करने का।